गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी बुक का चैप्टर शहीदों के पत्र ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। इस आपके पाठ में दो पत्रों का वर्णन किया है, दो पत्रों का जिक्र किया है, जिसमें से एक पत्र लाला लाजपत राय जी ने लिखा है अपनी मातृभूमि के नाम, और दूसरा पत्र लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माता के नाम। लाला लाजपत राय जी एक बहुत प्रसिद्ध जो थे पर्सनैलिटी थे। आप सब उनको जानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी भाग लिया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी मातृभूमि को बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे इसमें माता, अपनी भारत माता को, यहाँ पर माता से अर्थ भारत माता है, इसमें लाला लाजपत राय जी अपनी भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं, तो मैं तुम्हें सिर्फ अपना और सिर्फ अपना प्रेम ही समर्पित कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो ये भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता मुझे आप क्षमा कर देना, क्योंकि मैं तो रोम रोम से आपकी पूजा करता हूँ, और ये बिल्कुल सच है कि मैं आपको ईश्वर से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं ईश्वर से भी इतना प्यार नहीं करता जितना मैं अपनी मातृभूमि से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और सबसे ज़्यादा उससे भी अधिक बढ़कर ये है क्योंकि मैं तुम्हें मानवता से भी अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। मानवता जो है वो एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मानवता से भी अधिक जो है वो मानवता से प्रेम करते हैं लाला लाजपत राय जी, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारा स्थान तो मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, पर मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं मानवता को प्यार कर पाता हूँ। यानी कि तुम्हारे लोग जो तुम्हारी धरती की संतानें हैं, मैं उनसे भी उतना प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे देशवासी हैं। अब तुमने भी सदा ही विश्व के बारे में सोचा है। मानवता ही तुम्हारा परिवार है, क्योंकि तुम सबकी माँ हो। क्योंकि जब भारतवासी इस धरती पर पैदा हुए हैं तो इन सबकी माँ तुम ही हो। इसलिए जब तुम भारत माता हो, सबकी माता हो, तो मैं तुमसे जुड़ी हर चीज़ से प्यार करता हूँ, चाहे वह पर्वत हो, नदियाँ हो, घाटियाँ हो, मैदान हो, फूल हो या फल हो, हर उस चीज़ से प्यार करता हूँ जो तुमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे ज़्यादा सुंदरता इस संसार में और कहीं भी नहीं है। और अगर मैं इन चीज़ों से प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी संतानों से भी प्यार करता हूँ, चाहे उनमें देश प्रेम की भावना नहीं है, या वो लोग अंधविश्वासी हैं, या वो संगठन को नहीं मानते, वो एक नहीं हैं, अनेकता के नाम पर वो आपस में झगड़ते रहते हैं, पर फिर भी मैं उनसे इसलिए प्यार करता हूँ कि वो तुम्हारी संतानें हैं। तभी कहा जाता है कि भारतवासी भाई भाई हैं। तो लाला लाजपत राय भी इसी को ही अपना ध्येय मानते थे। वो सोचते थे कि जब सब भारतवासी भाई भाई हैं, वो सब भारत माता की संतान है, तो इसी नाते वो कहते हैं कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उनको, क्योंकि जब वो तुम्हारी संतानें हैं तो मैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरी वंदना में तुम्हारी चरणों में भेंट करता हूँ, इसे स्वीकार करो। हे भारत माता, तुम्हें शत शत प्रणाम। तुम्हारा पुत्र लाला लाजपत राय। और ये दूसरा पत्र जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का है, जो उन्होंने गोरखपुर जेल से लिखा था। 16 दिसंबर 1927 को अपनी माँ को लिखा था, क्योंकि उनको फांसी पर लटकाया जाना था। और सबसे बड़ी बात है कि मात्र 30 वर्ष की आयु में ही उन्हें फांसी पर लटकाया गया, और ये पत्र उन्होंने जेल से लिखा था 3 दिन पूर्व ही अपनी माँ को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमेशा उनकी माँ ने उनकी उन्नति में उनका सहयोग किया, चाहे वो धार्मिक थी, आत्मिक थी या फिर सामाजिक थी। तो वो कहते हैं कि मुझे प्रत्येक जन्म में ऐसी ही माता मिले कि जिन्होंने मुझ में देशभक्ति की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी, और जिसकी वजह से मैं देश के काम आ सका। और उन्होंने उनकी जो है उनके जीवन को सक्षम बनाने में इतना योगदान दिया कि वो कहते हैं कि आपने मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई आई तो उनकी वजह से, उन शिक्षाओं की वजह से मैं कभी भी अधीर नहीं हुआ, और आप हमेशा मुझे अपनी प्रेम भरी वाणी
हमेशा प्रेरणा देने वाली वाणी को सुनाकर आप मुझे क्या देती रहती थी, सांत्वना देती रहती थी, आप मुझे समझाते रहते थे। यानी जब मेरे जीवन में मैंने कभी भी किसी मुश्किल का सामना किया तो उस समय आप सदैव मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ रही, जिस वजह से मुझे कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ। मुझे अपने जीवन में कभी भी किसी की सुख सुविधा की अभिलाषा नहीं रही। केवल मेरी एक अभिलाषा यह थी कि मैं जो है तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना पाऊँ, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का फरमान सुनाया जाएगा। क्योंकि उनको फांसी देने वाली थी, उनको पता था, तो फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने अपनी माता को पहले ही बता दिया था। उन्होंने फिर भी, उनको विश्वास था कि तुम जो है ये धैर्य धारण कर लोगे कि आपकी पुत्र जो है वो भारत माता की सेवा के लिए शहीद हुआ है। अपना जीवन उसने, अपना सर्वस्व भारत माता को समर्पित किया है। तो आप यह सोच के बहुत वो है, अपने आप को गौरव महसूस करेंगी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं शहीद हो रहा हूँ भारत माता के लिए, तो इसलिए जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उनका नाम जो है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, यानी कि अमर हो जाएंगे। और अगर वो होंगे तो उनकी माता का नाम भी जरूर होगा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही आज वो मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं। अब खुशी से, उनको इस चीज़ का कोई दुख नहीं था कि उनको फांसी दी जा रही है, केवल उनको इस चीज़ का दुख था कि वो अपने माता के चरणों की सेवा नहीं कर पाए। लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि वो जब भी जन्म लें वो भारत माता की धरती पर ही जन्म लें। तो अपनी माता से वो ये कहते हैं कि ये माता, आप अंतिम समय में आप मुझे इतना आशीर्वाद दो, मेरे लिए इतनी प्रार्थना करिए कि मेरे अंतिम समय में मेरा हृदय जो है वो दृढ़ रहे, मेरा हृदय बलिदान होने के डर से ना कांपे। ये इस प्रकार उन्होंने ये अपनी माता को समर्पित किया है, ये वाला पत्र। और सबसे बड़ी बात है कि वो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो युवा क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, और उन्होंने भारत के नव युवकों के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो क्रांति लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर खजाना लूटा था, सरकारी खजाना, जिससे कि वो हथियारों का प्रबंध कर सके। लेकिन उसके बाद वो पकड़ लिए गए, उन पर मुकदमा चला और देशद्रोह के, यानी कि उनके खिलाफ बगावत करने के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए और फिर इसको समझिए। थैंक यू।